रविवार सूर्य का दिन होता है। यह भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। अच्छा, स्वास्थ्य व तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार सूर्य का दिन होता है। यह भगवान विष्णु और सूर्यदेव का दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। अच्छा, स्वास्थ्य व तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। कुंडली में सूर्य राजा के समाना होता है। तो आओ जानते हैं रविवार को लाल किताब और ज्योतिष के अनुसार कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से नहीं। ये कार्य करें। 1, इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। 2, रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए उत्तम दिन है। 3, इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा कर सकते हैं। 4, यह दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी उचित है। 5, इस दिन सोना, तांबा खरीद सकते हैं या धारण कर सकते हैं। 6, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी खरीद सकते हैं। ये कार्य न करें। 1, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा ना करें। 3, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाएं। 4, गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। 5, सूर्य को उच्च करने के लिए बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। 6, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खाएं और पानी पिएं। 7, घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। ऐसा रविवार को करें। आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली हैं। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में कार्य बढ़ेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने की बजाय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान देना उचित है। वर्किंग महिलाएं अपने घर और प्रोफेशन के बीच तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेगी। घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा तथा घर का वातावरण भी सुखद रहेगा। प्रेमी युगल को मुलाकात का अवसर बनेगा। आपकी बातें अन्य लोगों को समझने में वक्त लगेगा। संयम रखने की कोशिश करें। पुराने मित्र या परिचित व्यक्ति के साथ मुलाकात होने से आपको आनंद मिलेगा। इस व्यक्ति के साथ फिर से रिश्ते सुधरने की संभावना है। नई बातों को खुले दिल से स्वीकार करें। साल 2023 का नवंबर महीना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर में सभी 12 राशि वालों के जीवन पर शनि, राहु, केतु और शुक्र जैसे अहम ग्रह बड़ा असर डालेंगे। 30 अक्टूबर को क्रूर ग्रह राहु केतु गोचर कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर महीने की शुरुआत ही धन विलासिता के कारक शुक्र गोचर से हो रही है। इसके बाद 4 नवंबर को शनि ग्रह मार। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत, चावल चढ़ाएं और महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाएं। दोस्तों, याश उपाय जरूर कार्य और या बात का भी दे पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन दौलत देती हैं। मान्यता है कि जिन घरों में केला और तुलसी का पौधा हो और रोज उनके नीचे दीपक जलाया जाए तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। आज दिन बुरे कार्य जैसे कि जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना भी आपको पाप का भागी बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए।
शिवलिंग के आगे जलाने वाला दीपक सरसों के तेल या घी में नहीं जलाना है। आपको महुआ तेल में 8 बाती वाला दीपक जलाना है। महुआ तेल भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है, अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को अक्षत यानी चावल जो खंडित या टूटा हुआ नहीं हो वो चढ़ाएं। सोमवार को दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इनके दान से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धतूरा, धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में दीपक 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभकारी होता है। आप परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद लेना पड़े, छोटा सा विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। सेहत की बात करें तो आज आप पैरों से या कमर से संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आप किसी भी प्रकार की समस्या को नजरअंदाज ना करें। बदलते परिवेश की वजह से कुछ नीतियां आपने बनाई हैं, वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बीमा तथा निवेश संबंधी कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा। कोई भी असमंजस की स्थिति बनने पर घबराने की बजाय मनन और चिंतन करें, जल्दी ही आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना नुकसानदायक रह सकता है। यात्रा आदि में बाहर यदि घूमने करने जाएं तो अपने सामान को संभाल कर रखें। परिवार में पत्नी बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। काम के समय से कुछ समय निकालकर परिवार के साथ रहें, जिससे परिवार में संबंध मजबूत होंगे। सप्ताह परिवार के साथ डिस्कस करके आप कोई बड़ा निवेश प्रॉपर्टी आदि में कर सकते हैं, जिसका लाभ आगामी समय में आपको मिलेगा। यह आपके लिए शानदार रहेगा। शारीरिक मानसिक तनाव से आप दूर रहेंगे। साथ ही इस सप्ताह आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर ही टूर पर जा सकते हैं। यह आपका अच्छा बीतेगा। किसी पर्सनल कार्य के पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में अपने पार्टनर बच्चों के साथ यह समय शानदार निकलेगा। साथ ही कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन परिवार में हो सकता है, जिस कारण माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे। इस कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे परिवार में किसी समस्या को लेकर आप पर आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है। साथ ही आपके विरोधी वर्ग किसी झूठे केस आदि में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने विरोधियों से सतर्क रहें। इस मन कुछ बातों को लेकर चिंतित रहेगा। इस कठिन समय में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। के उत्तरार्ध में परिवार के साथ कुछ समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही बच्चों के साथ सहज व्यवहार परिवार में एक नया माहौल क्रिएट करेगा। यह एएपी के लिए बहुत संभल कर चलने का समय है। यदि आप बाहर की यात्रा आदि पर जा रहे हैं तो अपने सामान आदि की हिफाजत करें, नहीं तो आपका कोई कीमती सामान आपके हाथ से निकल सकता है। वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें, इस चोट वगैरह लग सकती है। परिवार के साथ यह सप्ताह कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी। बच्चे और पत्नी को ज्यादा किसी कार्य के लिए दबाव बनाना परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम। सोमवार को क्या करें और क्या नहीं, जानिए। अनिरुद्ध जोशी सोमवार की प्रकृति सम है। सोमवार का दिन शिवजी और चंद्रदेव का दिन है। सोमवार के दिन उन लोगों को उपवास रखना चाहिए जिनका स्वभाव ज्यादा उग्र है। इससे उनकी उग्रता में कमी होगी। ये कार्य करें। 1. सिर पर भस्म का तिलक लगाएं। 2. सोमवार को निवेश करना अच्छा माना गया है। 3. यदि आप सोना, चांदी या शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोमवार को चुनें। 4. दक्षिण, पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं। 5. इस दिन गृह निर्माण का शुभारंभ कर सकते हैं।
6. शपथ ग्रहण, राज्याभिषेक या नौकरी ज्वाइन करने के लिए शुभ दिन। 7. कृषि कार्य या लेखन कार्य का शुभारंभ करना उचित है। 8. दूध और घी का क्रय विक्रय कर सकते हैं। 9. सोमवार के दिन किसी साधना की शुरुआत करना चाहिए। ये कार्य न करें। 1. इस दिन उत्तर, पूर्व और आग्नेय में यात्रा नहीं कर सकते। 2. किसी को सफेद वस्त्र या दूध दान में न दें।